शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों से माफी मांगी। तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त कर। मेहमान हो तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे? इस बयान के साथ पूरे भारत भर में आलोचना का केंद्र बने मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह का एक नया बयान। उन्होंने नरसिंहपुर में 2 टीवी पत्रकारों को अपने घर बुलाकर इस मामले में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। शायद वह सभी पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है। अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी नहीं, मैं तो मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? तो समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी। स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं, और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि अतिथि शिक्षक मतलब अतिथि हैं, नियमितीकरण पर कोई विचार नहीं होगा। बयान के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षकों की सेवाओं की परिचित किया दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बयान में यह भी बताया कि हमने वित्त विभाग को कहा है कि उनकी सेवाएं बीच सत्र में समाप्त नहीं करें।